स्टूडेंट्स देखिए, तो हम आज पार्ट 9 करेंगे। पार्ट 9 में परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 9 करेंगे। पार्ट 9 में हम आज बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे जो कि एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें और कंटेंट पढ़ें, ना कि आप एग्जाम में रट के जाएं। कंटेंट पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन हल्का फुल्का चेंज भी हो जाएगा या थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के दे देगा तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। और वही अगर आप रट के जाओगे, ये क्वेश्चन ऐसे बनता है ऐसे बनता है, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे बनाते हैं और बहुत अच्छा तरीका सीखेंगे। इसके लिए हम लोग ट्रायंगल रूल याद रखेंगे। ठीक है, ट्रायंगल रूल में क्या होता है कि ये जो लाइन है, ये आपका जो लाइन है वो है आपका, ये जो लाइन है वो है आपका कीमत। क्या है? कीमत। ये लाइन है आपका कीमत, यानी कीमत यहाँ से बढ़ के इतना हो जाता है। अब इसमें जो है कि खपत, यानी खपत कितना हो, ये वाला लाइन है आपका खपत का। किसका लाइन है? ये आपका लाइन है खपत का। ठीक है, और ये जो लाइन होता है, ये जो लाइन है वो है आपका खर्चे का लाइन, यानी कि जो हम खर्च करेंगे वो। ठीक है, खर्चे का लाइन। ये आप मत समझिएगा कि खपत और खर्च ये सेम होगा, ये नहीं। ये जब रेट बढ़ने की बाद या कम होने के बाद जो होता है वो होता है, और ये जो रेट बढ़ने की पहले की वैल्यू होती है वो होती है। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझे कि मान लो किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये है। ठीक है, किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये है और वो 100 रुपये से 10% बढ़ गई है, तो वो 110 रुपये हो गई है। तो 110 रुपये होने के बाद उसकी खपत में हम लोग कितने की कमी करें या वृद्धि करें कि उसमें, उसके खर्च में, यानी इसके हम कितना कम करें कि इसका खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि खर्च जो 100 है तो 100 ही रहेगा, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। बस आपको इसी चीज को समझना है, कीमत, खपत और खर्च। अगर बोलेगा खर्च में भी इतना का परिवर्तन हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को फिर हम यहाँ जैसे बोलेगा कि खर्च में भी 8% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे हम 108 लिखेंगे। 10% की बोलेगा तो 110 लिखेंगे। अगर 50% की वृद्धि बोलेगा तो 150 लिखेंगे। यानी कि अगर कम भी बोलेगा, जैसे 10% कम बोलेगा, तो यहाँ फिर हम 90 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा, अगर बोलेगा कि उसकी कीमत में इतना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि करेंगे। अगर यहाँ भी बोलेगा कि 10% की कमी हो रही है तो हम यहाँ पे 90% कर देंगे। मतलब क्वेश्चन में हमें जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम लोग प्रतिशत निकालेंगे तो वो जो प्रतिशत होगा हमेशा खपत का प्रतिशत जो होगा वो यहाँ से निकलेगा, यानी इसके नीचे में ये ही रहेगा, तभी उसका प्रतिशत निकलेगा। आगे समझ में? बस ये चीज आपको याद रखना। अधिकतर क्वेश्चन में यही, ये खपत ही आपका नीचे में रहेगा कि कितना खपत हुआ, कितना पे खपत हुआ, कितना पे बढ़ रहा है, वो हमें यही बताएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो इस चीज को आपको, ये ट्रायंगल याद रखना है। बस ये कीमत, खपत और खर्च, इस चीज को आप याद करोगे, बस आपका इस तरह का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको क्वेश्चन में कह रहा है, नए बजट में पेट्रोल की कीमत 10% की वृद्धि की गई है। पेट्रोल की कीमत में, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है। तो सबसे पहले हम कीमत की लाइन बनाएंगे। ये हो गया है ना कीमत की लाइन। तो यहाँ से ये 100 से इसको 10% बढ़ा दिया, हम 100 ही मानते हैं हमेशा, तो इसको 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि ये 110% हो गया है। ये हमारा हो गया कीमत। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन पे आपको घबराना नहीं है। बोला है एक मोटर वाहन का यात्रा पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम करें, यानी इसकी खपत में हम लोग कितने प्रतिशत की कमी करें कि पेट्रोल पर उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। यानी इसका जो खर्च है, यानी ये हमारा खपत हो गया और ये हमारा खर्च हो गया, यानी खर्च हम लोग इतने करें, खर्च हम लोग खपत में कितने प्रतिशत का कमी करें। यानी जैसे मान लो 110 हो गया है तो हमें पैसा 100 ही रखना है, 100 ही पैसा लेना है। भले इसमें वृद्धि हो गया तो खपत तो हमें कम करनी पड़ेगी ना, यानी हमें उसकी खपत जो है, जो हम यूज कर रहे हैं वो हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां जो है वो रेट बढ़ चुका है। तो खपत हम कम करेंगे तभी तो वो पहले वाले कीमत पे आ पाएगा। यानी हमें क्वेश्चन में बोला है कि पेट्रोल पर उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो, यानी कि वृद्धि भी नहीं हो रहा है, कमी भी नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ जो खर्च है वो हमारा सेम है। यानी 100 रुपये था तो 100 रुपये ही हम अभी भी हम 100 रुपये ही खर्च करेंगे भाई, हम ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करेंगे, भले हम अपने खपत में कमी कर दें। यानी कि जहां हम 1 लीटर की तेल यूज़ कर 1 लीटर तेल ले रहे हैं, वहां पे हम 900 ml ही लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे।
ठीक है, यानी कि हम उसके खपत में कमी करेंगे, ना कि हमें खर्च में कमी करना है, ना खर्च को यहाँ पे हमें बढ़ाने बोला है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि कीमत बढ़ जाएगी लेकिन हमारा खर्च जो था, अगर हम 200 रुपये खर्च कर रहे हैं तो हम 200 ही खर्च करेंगे, हम ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, हमारी उतनी अभी एबिलिटी नहीं है, या तो हमारा उतना सैलरी अभी नहीं है कि हम इसे खर्च को बढ़ा सके, भाई हमें सामान ही कम दे दो, है ना। तो बस यही चीज़ है यहाँ पे। अब हमें क्या बोला है कि इसका खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यानी हम खपत में कितने प्रतिशत का कमी करेंगे कि हमारा खर्च बिल्कुल सेम हो। खर्च जो हम पहले कर रहे थे 100 रुपये, वही हमारा खर्च अभी भी हो, तो हमें खपत पे तो कमी करनी पड़ेगी ना, कि खपत पे हम कितना कमी करें। तो कितना कमी कर रहे हैं, 110 से हम 100 पे आ रहे हैं, 110 से 100 पे हमारा खपत हो रहा है, यानी कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है। कितना पे कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है, कितना पे, 110 पे, तो 100 पे कितना, बस यही चीज़ हमें करना है। और ये हमारा इस तरह से 100 और ये आ गया यहाँ पे 11, यानी इसका रेशियो हम निकालें तो 11, 9 और ये 1 आ जाएगा। इतने प्रतिशत का हमें खपत में कमी करना होगा, तब जाके जो है वो हमारा खर्च समान रहेगा। यानी हम 100 रुपये का तेल पहले भी लेते थे और 100 रुपये का तेल हम अभी भी लेंगे, तो हमें जो है, पहले हम 1 लीटर तेल लेते थे तो हमें 1 लीटर से इतना लीटर कम तेल लेना पड़ेगा, तभी हमारा खर्च समान रहेगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई है और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बस आप इस ट्रायंगल को याद रखिएगा कि ये आपका कीमत इधर बढ़ेगा, ये आपका खपत होगा और ये आपका खर्च होगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको इस चीज़ को समझाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ की जानकारी होगी कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, देखिए, दूध की कीमत में 16 2/3% की कमी कर दी। ठीक है, कि कमी कर दी जाती है, तो खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि खर्चा समान हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, यानी कि एक दूध की कीमत में 16:2/3 इतना का प्रतिशत का कमी किया जाता है। ठीक है, 16:2/3 का प्रतिशत का कमी किया जाता है। तो अब ये चीज़ें जो है वो जो हमने आपको परसेंटेज में फर्स्ट क्लास में जो मैंने याद करने बोला था, ये हम वही चीज़ से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यानी 16:2/3 जो होता है वो किसका होता है, 1/6 का होता है, यही होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कमी कर रहा है, यानी 6 में से 1 को कम कर रहा है, यानी इसमें कमी हो रही है। इसकी जो कीमत है वो 6 है और 6 में से कीमत में 1 कम कर रहा है, ये ऊपर वाला जो है वो कम हो रहा है। तो 6 में से 1 को कम कर रहा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, है ना। ये कीमत इसकी हो गई, यानी पहले 6 कीमत थी, अब इसकी कीमत 5 हो गई है। अगर हमें कमी नहीं वृद्धि बोलता तो यहाँ पे 6 में से हम 1 को जोड़ देते तो 7 हो जाता, लेकिन कमी बोला है तो हम 1 को घटा दिए। अब क्या बोला है कि तो खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, यानी अब हमारा रेट में कमी हो रहा है तो खपत तो हमें बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो ये हमारा खर्च सेम रहेगा, है ना। हमारा खर्च सेम कब रहेगा, जब हम इसको बढ़ाएंगे, यानी खपत को हम बढ़ाएंगे। मान लो किसी चीज़ की जो कीमत है वो 6 रुपये है, अब 5 रुपये हो गई है, तो हमें भाई हमें इसको खर्च को कम नहीं करना है। हम 6 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 6 रुपये ही खर्च करेंगे, तो उसके लिए हमें सामान क्या करना होगा, ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि हमारा 1 रुपया अभी बच रहा है, तो 1 रुपये का हम और सामान लेंगे तभी ना। तो देखिए इसमें कैसे होगा कि इसमें कमी कितनी की हो रही है, 1 की कमी हो रही है। कितना पे 1 की कमी हो रही है, 5 पे। 1 की कमी हो रही है 5 पे, तो 100 पे कितना, ये आपका क्वेश्चन है। 1 की कमी हो रही है 100 पे, तो 5 पे कितना, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 20% का इसमें जो है वो हमारा खपत में 20% का वृद्धि करना पड़ रहा है। ठीक है, खर्चा समान हो तो कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, तो 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा खर्च इसमें समान होगा।
तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ आप याद रखोगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मैं आपको परसेंटेज के हर पार्ट में मैंने इस बात को बोला है कि आप फर्स्ट क्लास जाके देखें और देखने के बाद तब आप क्वेश्चन पे आए, तभी आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये मैंने उसी में आपको बताया है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे दूध की जगह कुछ और हम लिख देते हैं या वही रहने देते हैं, क्या हो जाएगा? चावल की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। ठीक है, मान लेते हैं चावल की कीमत में 20% की कमी नहीं, वृद्धि की गई है। ठीक है, वृद्धि कर दी जाती है तो खपत में कितना प्रतिशत कम किया जाए कि खर्च 8% बढ़े। यानी इसमें देखिए अब क्या बोला है, खर्च समान हो ये नहीं, खर्चा 8% बढ़ जाए। यानी खपत में कितना प्रतिशत कम करे कि खर्चा 8% बढ़ जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको खर्चा भी बढ़ाने के लिए कह रहा है कि हमें खर्च भी हमें इतनी क्षमता है कि हम खर्च को 8% बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को समझिए। क्या है, देखिए पहले कीमत 100 रुपये था, अब बढ़ के वो कितना हो गया है 120 रुपये, यानी 20% की वृद्धि हो गई है उसके कीमत में। अब हम खपत को कितना बढ़ाएंगे कि ये जो है हमारा खर्च जो है वो कितना हो जाए, खपत को कम करना होगा, है ना। खपत को कम करेंगे ताकि हम 108 रुपये, अगर हम यहाँ पे 20 से ज़्यादा होता तभी तो हम इसमें बढ़ा पाते ना, लेकिन अभी तो हमें अपना खपत कम करना होगा क्योंकि पहले 100 था, अब इसकी कीमत 120 हो गई है, यानी 120 हमारा खपत है, लेकिन हमें 108 पे ही रुक जाना है। यानी 108 ही हमारा अभी हमारी एबिलिटी है, अभी हमारी क्षमता 108 की ही है, अभी हम 120 पूरा खर्च नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारा पहले 100 था, अब हम 8% ज़्यादा खर्च कर रहे हैं भाई, लेकिन खपत के जितना ये हमारा खपत जितना कीमत बढ़ा है उतना हम अपने खपत को नहीं बढ़ा सकते। यहाँ 20 बढ़ा है तो यहाँ भी हम 20 नहीं बढ़ा सकते, हम 8 रुपये ही यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया कि कीमत को हमने 20% बढ़ा दिया और इसके खर्चे को हमने 8% बढ़ा दिया। क्वेश्चन में बोला है ना 8% बढ़ा दिया, तो हमने भी 8% बढ़ा दिया। अब बोला है कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि जो है वो ये सारा कुछ कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, सिर्फ खर्च 8% ही बढ़े तो कितना कम करेंगे, देखिए 120 में 108, 120 से 108 हो रहा है तो कितना की कमी हो रही है, 12 की कमी हो रही है। कितने पे कमी हो रही है, 120 पे, और ये हमारा आ जाएगा 100। अब देखो 10 से 10, ये 12 से 12 कट गया, यानी हमें कितना प्रतिशत की कमी हो रही है, यानी 10% हमें जो है वो इसमें हमें अपने खपत को कम करना पड़ेगा, यानी 10% हमें खर्चे कम करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ये ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग इसमें लास्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें थोड़ा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। हम सेम ही इसको रहने देते हैं, चावल ही रहने देते हैं, और इसमें 20% की नहीं, यहाँ पे हम 10% की कमी कर देते हैं। ठीक है, 10% कम कर दी जाती है। तो एक व्यक्ति अपने खर्चे को समान रखने के लिए, यानी इसमें जो है वो अपने खर्चे को समान रखने के लिए, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर देते हैं। एक व्यक्ति छोड़ देते, एक व्यक्ति, चलो पूरा लिख ही देते हैं। एक व्यक्ति अपने खर्चे को समान रखने के लिए 5 केजी चावल अधिक खरीदता है। ठीक है, अपने खर्चे को समान रखने के लिए 5 केजी चावल अधिक खरीदता है। वह अब कितने केजी चावल खरीदता है? ठीक है, बताओ, वह अब कितने केजी चावल खरीदता
है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि चावल की कीमत में 10% की कमी होने के कारण वह अपने खर्चे को समान रखता है, यानी कि उसका पैसा जो था वो कम हो गया, चावल का रेट कम हो चुका है, तो वह अपने खर्चे जो वो 100 रुपये खर्चे कर रहा है तो उसके खर्चे को वो 100 रुपये ही रखेगा। तो 100 रुपये ही रख रहा है तो उसके लिए अगर रेट कम हो रहा है तो उसके लिए चावल ज़्यादा उसे खरीदना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन को बोला कि वो 5 केजी चावल अधिक खरीदता है, यानी जितने पैसे बचे हैं उसमें से वो 100 केजी चावल 5 केजी चावल वो ज़्यादा खरीद रहा है। जैसे कि मान लो अगर आपने 100 रुपये लिए हैं तो दुकानदार बोलेगा कि भाई चावल की रेट कम हो चुकी है तो आपका जो है वो 20 रुपये इसमें बच रहा है, यानी जितना आप पहले लेते थे, जितना केजी चावल आप पहले लेते थे उतना तो हमने तोल दिया है, लेकिन आपके 20 रुपये बच रहे हैं क्योंकि चावल के रेट जो है वो कम हो चुके हैं। तो चावल के रेट कम होने के कारण क्या हुआ कि वो आदमी बोला कि भाई साहब हमें पैसे वापस मत दो, जितना पैसा बचे हैं उतना का आप चावल ही तोल दो। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मुझे जितने पैसे बचे हैं उतना का आप चावल ही तोल दो। तो वो व्यक्ति जो है वो 5 केजी ज़्यादा चावल उसमें तोल देता है। तो 5 केजी ज़्यादा चावल तोल देता है, तो यानी कि इसमें 20 रुपये में अगर 5 केजी ज़्यादा चावल मिल रहे हैं तो 1 केजी की कीमत कितनी हो जाएगी? 4 रुपये होगी। 4 रुपये होगी ना। तो अभी इस चीज़ को भी हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। वर्तमान खपत, वर्तमान कीमत, प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक कीमत, ये चीज़ें हम अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है ये देखते हैं। जैसे आपका 100 रुपये से 100 रुपये ठीक है था और 10% की कमी हो रही है यानी 90 हो रहा है। बोला एक व्यक्ति अपने खर्चे को समान रखने के लिए 5 केजी चावल अधिक खरीदता है, यानी वो अपने खर्चे को समान रखता है। ये इसका खपत हो गया, ये इसका खर्च हो गया, यानी वो अपने खर्चे को समान रख रहा है, यानी 100 है तो 100 ही रख रहा है। अब बोला है कि इसके लिए वो कितना 5 केजी चावल अधिक खरीदता है, लेकिन हमें कितना लग रहा है? हमें तो यहाँ पे 10 लग रहा है ना कीमत, ये खर्च हो गया यानी 9 और ये 90 है और ये 100 है। तो हमें कितना लग रहा है कि कितना ज़्यादा खरीद रहा है? तो वो 10 केजी यहाँ पे ज़्यादा खरीद रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि नहीं वो 5 केजी ज़्यादा खरीद रहा है। तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 1/2। तो 1/2 हो जाएगा 1 की वैल्यू। अब हमें क्या पूछा है? बताओ वह अब कितने केजी चावल खरीदता है, यानी अब वह कितने केजी चावल खरीद रहा है, तो हमें ये बताना है। अब वह कितने केजी, यहाँ पे हमें अब अगर ये निकालना होगा कि वह पहले कितने केजी चावल खरीदता था, तो 1/2 हो जाएगा। पहले कितने केजी चावल, तो ये काट के यहाँ 45 केजी हो जाएगा। अब 45 से वो अब कितने केजी चावल, तो 5 केजी ज़्यादा खरीदता है, तो 45 हो जाएगा। अब पहले से वो 5 केजी ज़्यादा खरीद रहा है, सही है, यानी कि इसका अगर हम लोग हाफ कर दें, इसका 1 बराबर इतना है, तो 100 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 50 केजी। यानी पहले जो वो 45 केजी चावल खरीद रहा था, अब चावल की कीमत कम होने के कारण वो कितने केजी चावल खरीद रहा है? तो वो 50 केजी चावल खरीद रहा है, क्योंकि चावल की कीमत जो है वो कम हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलेगा पहले कितना करता था तो उसको हम यहाँ से निकालेंगे, बाद में कितना खपत हो रहा है तो उसको हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से समझाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से रिवाइज करें और आगे के क्वेश्चन को पूरा करें। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी हम इस और भी अच्छी चीज़ें इससे बताएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना जो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे वो इसी से रिलेटेड होगा। इसीलिए मैंने इस पार्ट को मैंने पहले करवाया है, ताकि आपको कुछ कुछ चीज़ें इस चीज़ में समझ में आ जाए 70 to 80%, ताकि जब हम नेक्स्ट पार्ट बताएं उसमें आपका पूरा 100% जो है आपका क्लियर, मतलब डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा और आप लोग को हम बार बार रिक्वेस्ट करते कि प्लीज़ मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, एक भी पार्ट छूटे ना, और मतलब जो भी बीच बीच में पॉइंट हम जो बताते हैं वो आपका छूटे नहीं। और आप नोट्स कॉपी ज़रूर बनाएं, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में जब रिवीजन करो तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।